dear students of Saraswati English Academy and online class के अंदर dear students we have to discuss all tenses. हम tenses पढ़ चुके हैं and I want to give you some revision work. अब हम रिविजन करेंगे about the present tense का first of all tense which mean काल and we have already to learn, ये हम पढ़ चुके हैं tense का अर्थ काल होता है and you also know dear students tense किस भाषा का शब्द है. tense जो शब्द हैं tense शब्द जो हैं वो लैटिन भाषा का है. कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का है. और ये टेंस किस शब्द से बना है? टेम्पस से. टेंस शब्द जो है टेम्पस से बना है. टेंस लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से बना है. टेंस शब्द लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से बना है. किसके शब्द से बना है बच्चों? टेम्पस से बना है. और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है टाइम. जिसका अर्थ होता है टाइम मीन्स समय. ओके राइट डियर स्टूडेंट्स. देखिए टेंस शब्द लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से बना है जिसका अर्थ है समय. और आपको हमने बताया था टेंस 3 प्रकार के होते हैं. प्रेजेंट एंड सेकंड नंबर पे आता है पास्ट और एंड थर्ड नंबर पे फ्यूचर. FUTURE प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट विच मीन वर्तमान एंड पास्ट भूतकाल एंड फ्यूचर विच मीन भविष्यकाल. ये मैंने आपको पढ़ाए हैं. शॉर्ट में मैं आपको वापस समझा रहा हूँ रिवीजन तौर पे. फिर प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं इसको. सिंपल प्रेजेंट टेंस. इस टेंस की पहचान तो आपको पता ही है. ता हैं, ती हैं और ते हैं. ये इस टेंस की पहचान है. सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है बच्चों? ता ते ती. और फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट. ये इसका फॉर्मूला था. नेगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ईएस और ऑब्जेक्ट. ये था नेगेटिव. और वर्ब डज नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी. एस और ईएस वर्ब में नहीं आएंगे. ओके ये हमारे थे प्रेजेंट सिंपल के या सिंपल प्रेजेंट के. अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की. किसकी? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. ओके बच्चों ये था हमारा सिंपल प्रेजेंट. अब हैं प्रेजेंट कंटिन्यूज टेंस. अब हम कौन से टेंस की बात करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. इसकी पहचान क्या है बच्चों?
रहा हैं, रही हैं और रहे हैं या रहा हूँ। ओके, फॉर्मूला सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर इज, फिर आर, फिर एम, फिर वर्ब में आईएनजी। ओके, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ओके, और बच्चों अगर नेगेटिव बनाना है तो इज आर एम के साथ में नॉट लगाना है। सब्जेक्ट प्लस इज नॉट या आर नॉट या एम नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ओके, और बच्चों अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव विच मीन प्रश्नवाचक, तो इज आर एम को आगे लाएंगे। इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एंड ऑफ सेंटेंस यू राइट क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस के एंड में हमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग जरूर करना है। विदाउट क्वेश्चन मार्क आवर सेंटेंस विल बी रॉन्ग। विदाउट क्वेश्चन मार्क आवर सेंटेंस विल बी रॉन्ग। अगर हमने सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं किया है तो हमारा जो सेंटेंस है वो रॉन्ग हो जाएगा। आई वांट टू से दैट, गलत हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, if any questions mark sentence you use na, you must put questions mark end of sentence। सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग जरूर करें। ओके, तो डियर स्टूडेंट ये था हमारा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट और ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसके बाद में अब हमने पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, वी आल्सो डिस्कस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट सिंपल की पहचान ताते थी या सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अच्छा बच्चों, अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव का अर्थ होता है प्रश्नवाचक, तो डू और डज को आगे लाना है। डू और डज आगे रहेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर नेगेटिव बनाना है तो डू नॉट और डज नॉट ही रहेगा। ओके, फिर हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। पहचान इसकी रहा हैं, रही हैं, रहे हैं या रहा हूँ। और फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाना है तो इज के साथ में नॉट, आर के साथ में नॉट और एम के साथ में हमें नॉट लगाना चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। और अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो इज, आर और एम ये आगे रहेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो अब क्या बनेगा? इंट्रोगेटिव। तो इसका एक सेंटेंस देखिए, वह विद्यालय जाती हैं, तो क्या होगा बच्चों? ही, वह विद्यालय जाती, ही या सी? सी गोज टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल। वह विद्यालय जाती है तो से गोज टू स्कूल, और वह विद्यालय जाता है तो ही गोज टू स्कूल। लड़का है इसलिए हम बोलेंगे ही गोज टू स्कूल। ओके, और वह विद्यालय जा रही है तो क्या होगा? सी is going to school, she is going to school। वह विद्यालय जा रही है।
और वह विद्यालय जा रहा है तो he is going to school। लड़की है इसलिए she और लड़का है तो he आएगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स राइट ऑल sentences in the notebook and learn also। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क यू, टेंस शब्द कौन सी भाषा से बना है? लैटिन भाषा के टेम्पस से। टेंस शब्द कौन सी भाषा से आया बच्चों? तो योर आंसर लैटिन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज से टेंस शब्द आया है? लैटिन लैंग्वेज। अमेरिकन और एक होती है लैटिन, जिसका अर्थ होता है टेम्पस। वहाँ पे आप जैसे हमारे यहाँ टेंस पढ़ते हैं ना, वहाँ पे वो पढ़ेंगे टेम्पस। क्या पढ़ेंगे? टेम्पस। टेम्पस मीन्स टाइम। टेम्पस से आया, लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से बना है। टेम्पस किससे बना है बच्चों? टेम्पस से। ओके, और टेम्पस का अर्थ क्या होता है? टाइम। टेम्पस शब्द का अर्थ क्या होगा बच्चों? टाइम। टेंस शब्द टेम्पस से आया है जिसका अर्थ होता है टाइम। ओके, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। रनिंग, मैंने तुम्हें पढ़ाया, कौन सा हुआ? पास्ट। मैं कल तुम्हें पढ़ाने आऊँगा, कौन सा होगा? फ्यूचर। जो चल रहा है वो प्रेजेंट, जो चला गया वो पास्ट, और जो आने वाला है जिसकी हम फ्यूचर देखेंगे वो होता है हमारा फ्यूचर। कौन सा? फ्यूचर। फिर हमने प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान ताते ती सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। एस और ई एस किसके साथ लगेंगे? ही, सी, इट और नेम, इनके साथ एस या एस लगेगा। ओके, और प्लूरल के साथ नहीं लगेगा। सिंगुलर के साथ एस और ई एस और प्लूरल के साथ नहीं लगेंगे। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान रहा है, रही हैं, रहे हैं, और फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस ईच आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाना है तो ईच, आर और एम इनके साथ में हमें नॉट लगाना है, और इंट्रोगेटिव बनाना है तो ईच, आर और एम को सबसे आगे रखना है। क्या करेंगे बच्चों? सबसे आगे रखेंगे, तब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनेगा। इंट्रोगेटिव विच में प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव विच में प्रश्नवाचक। शो डियर स्टूडेंट्स राइट all sentences, all word in the notebook and learn and revise. Don't forget to subscribe the channel, like the video and complete the work. Okay, see you in next videos.